राम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। का हाल चाल। उम्मीद यह एकदम स्वस्थ हो गया और मस्त हो गया। अवधि किस्सा के एक नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। देखा यूट्यूब का ही पहला चैनल आटा है जो अवधि कहानी और अवधि किस्सा आपके साथ लेके आवत है और साझा करत है। तो चैनल सब्सक्राइब न करे होया भाई तो चैनल सब्सक्राइब कर लहा ताकि अवधि का आप सपोर्ट करा चाहा, अवधि का प्यार करा चाहा तो आप अपन सपोर्ट हमें दे सकत है। देखा आज के जो कहानी यह है बहुत दमदार, यह बहुत दिल का छुई ले वाली है। तो कहानी में आगे बढ़ब पर एक चीज आपका और बतावा चाहिए था। जे जे ये कहानी पे कमेंट करे अपन नाम कहाँ से देखत रहन, कौने जिला से, कौने गांव से, कौने कस्बा से, कौने मोहल्ला से, ओके नाम हम अगले कहानी में जरूर ले। फिलहाल बिना देरी के आवा कहानी शुरू की जाए। ठीक है। देखा आज का जो कहानी है वो कहानी आटा है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के एक जिला है कन्नौज और वही कन्नौज के एक चौराहा है छिबरा मऊ। वही छिबरा मऊ चौराहे पे बहुत भीड़ लाग रही, आगे बहुत ट्रैफिक जाम रहन और एक जने अपने चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर बैठा रहे। अब बैठा है तो उनका ड्राइवर तुरंत जो ना है फॉर्च्यूनर में ब्रेक मारिस और जब उनका ड्राइवर ब्रेक मारिस तो वह अंगार रहे तुरंत ऐसे जागे, कहे का बहु कहे ब्रेक मार दे तो कहे भैया कुछ ना है, अगवा बहुत जाम लाग है, अगवा देखा ट्रैफिक के बहुत भीड़ है। तो वह कहे कि ठीक है कोनो बात ना। अब वो देखे कि सही में बहुत जाम लाग है, ड्राइवर ब्रेक गलत ना मारे है। उनके नाम रहन जो बैठा रहे, जो मेन मालिक रहे, उनके नाम रहन सत्येंद्र चौहान। अब सत्येंद्र चौहान देखत है कि जहने गाड़ी में बैठा है ओकरे आगे वाली गाड़ी लगे दो तीन ठी महिला आवत यहाँ बार बार दरवाजे पे ठोकत हैं, मतलब कि भीख मांगत हैं। अमूमन देखे हो गया कि बड़े शहरों में या छोटे शहरों में देखे हो गया जब गाड़ी रुकत है तो चौराहा पर भीख मांगे वाले पहुंच जाते हैं। तो वैसे देखत है। अब वो तीन चार महिला जो न है उनके फॉर्च्यूनर के लगे यहीं दरवाजा खटखटाई, दरवाजा खोलें। उसके बाद अपने ड्राइवर से कहे कि यार कुछ पैसा देते आ। असल में उनके ड्राइवर जो रहन वही लगे सारा पैसा कौड़ी रखत रहे सत्येंद्र। और सत्येंद्र जात रहे दिल्ली कोनो काम से, कोनो मीटिंग बहुत जरूरी रही उनके तो वह करे जात रहे। तो उनके ड्राइवर उनका 100 गड्डी पकड़ाई, किला साहब पकड़ा। अब 100 के गड्डी जो न है वह पकड़े के बाद 100 रुपया निकाल के सब जितनी महिला रही भिखारी सब का दे। अब जाम खुला, थोड़ी दूर गए फिर ब्रेक मारे। अब की बार जब देखे उनके लगे फिर एक भिखारी महिला आई, कहत यह है कि दरवाजा खटखटाए कि भैया हम कुछ दे ब्या। तो कहा था हाँ हाँ बिल्कुल दे। लेकिन जब वो दरवाजा खोले और महिला ध्यान से देखे और वो महिला उनका ध्यान से देखिस तो काफी देर तक देखत रहे। दरअसल वो और कहू ना रहन सत्येंद्र जैन के 5 साल पहले तलाक हो चुका रहन। उनके पत्नी रही जेके नाम रहन रूबी। अब जब रूबी देखे, रूबी सत्येंद्र का देखी, दोनों एक दूसरे गले लिपट के रोए लागे। सत्येंद्र गाड़ी से उतरे अपने फॉर्च्यूनर से और कहे कि रूबी तुहार ई हाल हो गया है, का भा आखिर बतावा कैसे भा। तो बताई कि सब बतौबे। अब ठीक है कोनो बात ना है ना, सब बतौबे कोनो बात ना है ना, तू जहाँ जाता है वहाँ से लौट आवा। तो कहे ठीक है हम जो ना है दिल्ली जाते ही आना कुछ पैसा कौड़ी अपन, ओकरे बाद जो ना हम दिल्ली से लौटब तो फिर वापस तुझसे मिलबे। कहाँ रहबू फिलहाल? तो कहीं यही चौराहा और राह पे कहूँ मिलबे अपन जो ना है। तो सत्येंद्र कहे कैसा है तू का तुरंत छोड़ के जाब हमें उचित ना है ना, तो बैठा पहले बताई। अब फॉर्च्यूनर में जैसे बैठावे लगे तो और जो महिला बगली भिखारी रही वह सब सोची कि एक भिखारी महिला का एक बहुत बड़ा आदमी जो फॉर्च्यूनर से चलाता है वो जो ना है उठा ले जाता है। अब वो महिला सब चिल्लाए लगी, दौड़ के भाग के आई गाड़ी के लगे। अब वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई गए। तो जब भीड़ इकट्ठा हुई गई भीड़ वाले सत्येंद्र से पूछे लगी भाई ऐसे काहे करता है। तो सत्येंद्र कहे कि नहीं महिला से पूछ लिया। तो उसे भिखारी से पूछे तो कहिस कि ऐसा हम अपने मर्जी से जाता ही तोरे सब परेशान ना हुआ। अब गाड़ी बैठी सत्येंद्र उनका होटले पर ले गए, होटले पर अच्छा खासा उनका खवाए पियाए। उसके बाद अपने नौकर से कहे जा चप्पल लावा, साड़ी लावा। उनके नौकर का चप्पल लाइस, साड़ी लाइस। अब जब कपड़ा सारा पहनी, चप्पल वप्पल पहनी रूबी, तो सत्येंद्र देखे कि आज वैसे खूबसूरत लागत यहाँ रूबी जैसे शादी में हम इनका बिये के लेके आए रहें तो लागत रही। खैर
अब सतेंद्र कहे कि हमें देर होता है, मैं दिल्ली जाएगा, लौट के आई थे तो वहीं मिली जहाँ कहे आ तू। मैं कहीं ठीक है, कोनो बात ना है ना। अब सतेंद्र गए दिल्ली मीटिंग में, लेकिन उनके रात में नींद ना आई और हरी रूबी की नींद ना आई। सतेंद्र अब दिल्ली से लौट के जब वापस आए तो सीधा वही चौराहा पहुंचे। चौराहे पूछत पूछत पता लगा कि याद तो भैया वह आई ना भीख मांगे। अब वो वहां गए हुआ वह मोहल्ला में जहां उनके घर रहन, तो देखे कि एक ठीक कमरा में एकदम गंदा सा कमरा, एकदम वैसे पूरा चारों तरफ गंदगी फैली, पानी बरसे लागे तो एकदम चूहे लागे। जब देखे तो रूबी से पूछे कि रूबी ये सब हाल कैसे बनाए हो, तो एक अच्छे खानदान के लड़की रहू हूँ, और जब हमारे तहार तलाक भरान तो 14 लाख रुपया हम तुका दे रहे हैं, वो सब पैसवा का भा। तो रूबी बतावे लगी कि दरअसल ऐसा है कि हमारे गिने जीजा हैं और हमारे महतारी बाप भाई, अब तो खैर भाई की शादी हुई कि उनके मेहरारू आई है, तो बाप और महतारी से अलग हो गया है। अब बाप महतारी अलग ही है, वो अपना अलग है। और हमारे जीजा सदियक बाद हमसे कहे हमें कुछ पैसा कौड़ी दे दा, देखा तो तलाक हो चुका है और तू हमें पैसा कौड़ी दे देबू तो हम तोरे नाम जमीन प्लाट वगैरह लिखवाए देबे, तो तहाय जो ना है शादी हुई जे तलाक शुदा है, तोरे लगे प्रॉपर्टी अपने लालच में शादी कर ली है लोग, तो हम उनका धीरे धीरे पैसा कईयो किस्त में देहन, वे पैसा सारा खाइए। और खाए के बाद जब उनसे पैसा मांगे लागे तो वे कहें कि जब तू अपने पति के नाय भू जैसे तो शादी भय रही तो तू हमार होबू, यह कह के हमें घरे से निकाल दें। और फिर हम अपने भाई के लगे गए तो हमारे भाई कहें कि देखा ईसा माँ शादी ब्याह होगा, हमारे जीवन में विघ्न न डाला, वह भगाए दें। फिर महतारी बाप बुजुर्ग हुआ हमें पाल के खवावे कैसे, तो हम एक रोडे भीख मांगे लागे, हमें कोनो व्यवसाय ना मिला, सब गंदी निगाह से देखत रहे, तो यही हम भीख मांगे लागे ना हमारा जीवन चलता है। सतेंद्र जब सारी घटना सुने तो बड़ा दुखी भय, फिर कहे कोनो बात ना, ठीक है अब तो हमारा तो तलक होगा है। पर्स निकाले, पर्स से कुछ पैसा दे लगे, पर्स जैसे खोले वैसे रूबी देखी कि उनके फोटो, सतेंद्र के फोटो पर्स में ला गया। तुरंत पर्स मांगी सतेंद्र से, सतेंद्र उनका पर्स दें। पर्स में जब देखी कि फोटो ला गया तो कही कि आजो तो हमारे फोटो रखे आ वैसे, तो सतेंद्र कहे कि हाँ हम आजो तहार फोटो वैसे रखे ही, आजो हम तुझसे उतना प्यार करी थे। तो कहीं ठीक है कोनो बात ना, हम तुझसे उतना प्यार करी थे, देखा हम अबहिन तक केहू ना बहन हम शादी करें, रोडे भीख मांग लें, लेकिन अपन इज्जत ना नीलाम हो देना। ऐसा है कि मम्मी कैसे हैं, तो कहे मम्मी ठीक है, तो कहे कि बात करावा एक दाएं। मम्मी मतलब कि सतेंद्र के मम्मी, यानी कि उनके बूढ़ा उनके सास। तो सतेंद्र फोन निकाले, अपने मम्मी को फोन मिलाएं, रूबी दें। तो रूबी जब बात करे लगी तो सतेंद्र के मम्मी कहीं, यानी कि रूबी के सास कहीं कि बिटिया तो जब से घर गया है एकदम वीराना हो गया है, तो कहाँ बाटू चली जावा एकदम हमसे मिल लिया। तो सतेंद्र कहे मम्मी का कहीं, तो कहें कि तुम्हें ले के आवे कहती हैं, हमें ले के आवे कहती हैं। कहे ठीक है, सतेंद्र अपने गाड़ी बैठाएं, फिर ले के गए। अब जब सासू माँ देखी तो उनके काटत खून ना है। सासू माँ बढ़िया आरती उतारी, उनके स्वागत करी, बहुत दुनी रोई। फिर रूबी कहे लगी कि माता जी देखा तब हमारे लगे एक अकड़ रही, एक घमंड रहन, भाई के ऊपर नैहरे के ऊपर कूदत रहना, आज हमारे लगे कुछ ना है ना, हम रोड पे भीख मांग के कमात खात ही, अगर हो सके तो माता जी हमें अपना लिया। तो अपने बेटवा सतेंद्र से कहीं, सतेंद्र कहें महतारी ये वह लड़की है जो 14 लाख रुपया लेके कोर्ट में हमसे जो ना है तलाक का फैसला करे रही, इनके ऊपर विश्वास किन जा सकता है। तो सतेंद्र कमाई कहीं देखा भैया तब इनके लगे बहुत घमंड रहन, बहुत गुरूर रहन, नैहरे के ऊपर ये कूदत रही, लेकिन आज इनके लगे कुछ ना है ना, इनके घमंड भगवान चूर चूर कह दे। अब एकदम निर्मल यहाँ, एकदम निस्वार्थ यहाँ, निश्चल यहाँ, इनका अपनाइला। और अगर सुबेरे के भूला संझक घरे आ जा तो का भूला ना कहते। सतेंद्र का करें, फिर रूबी का अपनाएं, और फिर सब जने मिल के, यानी कि सतेंद्र के मम्मी और सतेंद्र के मेहरारू रूबी ने मिल के हंसी खुशी से अपन जीवन गुजारे लगे। हाँ, ये आज के कहानी रही। ये कहानी का मतलब बस इतने रहन कि पारिवारिक मैटर में कहूँ दूसरे के ना आवायदा, पति पत्नी के मैटर में कहूँ दूसरे के ना आवायदा, वो चाहे जैसे होए, काहे सो तहाय भला कभो न चाहे। और छोटी मोटी अगर कोनो समस्या झगड़ा लड़ाई होती है तो ओका घर में बैठ के आराम से सलटाइला, आराम से समझ लिया, ताकि जीवन आगे से अच्छा चले। फिलहाल ही छोटी सी कहानियां कैसी लाग और कहाँ से देखत रहे का जरूर बताया जा। अगले कहानी में हम एक जने के नाव जरूर ले, ठीक है।
तो चैनलवा सब्सक्राइब न करे होया तो अवधी किस्सा सब्सक्राइब कैलहा। मिली थे एक नई कहानी के साथ आपका जल्द ही। तब तक के लिए जय राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल।